श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री समस्त आत्मदेवाय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी और श्री हनुमान जी की कृपा का फल मानते हुए मैं आचार्य श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की अपनी तीनों लोकों में सबसे तुच्छ बुद्धि से व्याख्या करने का लघु प्रयास कर रहा हूँ। जानता हूँ ऐसा करना उचित नहीं है, किंतु इस बहाने मुझे हरिनाम लेने का एक अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि आचार्य श्री ने स्वयं यह बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। मुझ मति भ्रष्ट और मंदमति से निश्चित रूप से इसमें त्रुटियां ही त्रुटियां अधिक होंगी, किंतु संत जन तो मेरी इन त्रुटियों को क्षमा कर देंगे और दुर्जनों की सभी वाणियाँ मुझे सहर्ष स्वीकार हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने पास रखूँगा नहीं। सब कुछ श्री सीताराम जी को श्री हनुमान जी के माध्यम से समर्पित कर दूँगा। प्रभु प्रेरणा हुई है, इसीलिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। तो चलिए शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा की व्याख्या। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ श्री से किया है। यह श्री क्या है? वास्तव में यह श्री ही इस विश्व की जगत जननी है। जब शून्य में कुछ भी न था, न आकाश, न धरती, न तारे, न उपग्रह, न कुछ भी न था, तब श्री का अभ्युदय हुआ। फिर इस श्री ने ही विराट जगत की उत्पत्ति की है। हम जानते हैं बिना जननी के जीवन संभव नहीं है। देवों की उत्पत्ति भी श्री से ही हुई है। इसलिए इस दैहिक, दैविक और भौतिक जगत की जो जन्मदात्री है वह माँ श्री है। श्री माँ स्वरूपा है, जिसमें सब कुछ समाहित है। इस जड़ चेतन जगत में जो भी दृश्य है या अदृश्य है, वह सब इसी श्री का ही एक छोटा सा भाग है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। माँ यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, किंतु श्री कृष्ण भी श्री के ही जन्मे हैं। 33 कोटि देवताओं की जनक भी माँ श्री है। यदि श्री न होती तो आज यह जगत न होता। श्री से ही जगत का विस्तार हुआ और देव, धनुष, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, प्रकृति, वनस्पति, ग्रह, तारे, जड़, चेतन, नक्षत्र, जल, थल, नभ आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए हर धार्मिक और आस्थावान व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य में श्री ही लिखता और कहता आया है। वास्तव में श्री लिखकर हम उस जगत जननी को याद करते हैं और कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री पूरे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है। प्रलय और सृष्टि दोनों का कारण भी श्री ही है। श्री अद्भुत शक्ति है। दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सीता, राधा आदि सभी श्री की ही शक्तियाँ हैं, जिन्हें पाने के लिए सुर और असुर दोनों ही प्रयास करते रहते हैं। पुरातन ग्रंथों में ऋग्वेद में सबसे पहले श्री शब्द लिखा गया है। श्री स्त्री सूचक शब्द है जो नारी से जुड़ा है, इसलिए नारी यहाँ प्रथम पूजनीय है। जिस स्थान पर नारी को पूजनीय नहीं माना जाता वह आसुरी स्थान होता है। ईश्वरीय और दैवीय नाम में जब तक श्री न जोड़ा जाए तब तक उसमें परमात्मा का बोध नहीं होता। जैसे श्री राम को राम, श्री कृष्ण को कृष्ण कहा जाए तो हमें ईश्वरीय बोध नहीं होता। इसलिए दैवीय सत्ता के जो प्राण हैं वह श्री है। श्री शब्द नाम के व्यक्तित्व, अलौकिकता और उसके कार्य की महानता को प्रकट करता है। श्री धर्म, ज्ञान, यश, ऐश्वर्य और वैराग्य है। इसलिए वह इस सृष्टि की सर्वशक्तिमान सत्ता है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है। वर्तमान में भी हम लोगों के नाम के आगे श्री का प्रयोग कर अपना आदर भाव और श्रद्धा प्रकट करते हैं। वास्तव में इस बहाने हम उस परम सत्ता का भी स्मरण कर लेते हैं जो इस जगत को चला रही है।
आप सभी ने पढ़ा या सुना होगा कि सृष्टि के निर्माता, संचालक और विनाशक श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भी ध्यानस्थ होते हैं, सदा ध्यान और समाधि में बैठे रहते हैं। वह आखिर किसका ध्यान करते हैं, यह हमने नहीं सोचा। वास्तव में वह माँ श्री तक जाने की चेष्टा करते हैं और अपने बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु उस महामयी तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए वह लगातार ही ध्यान करते रहते हैं। बीच बीच में विभिन्न युगों में आकर अधर्म को खत्म कर धर्म की स्थापना कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। इसीलिए आचार्य संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ श्री से किया है। अगले भाग में हम गुरुचरण का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय।